क्या लगता है आपको कि महिलाओं की वहाँ इज्जत पूरी वहाँ से मुख्यमंत्री तो यहाँ टिकते हैं, कैसे कैसे तो 100 एफआईआर। मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, बहुत समय से इस बात का जवाब देना चाहती हूँ। मणिपुर बहुत ही संवेदनशील विषय, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, अपने संदेह पढ़ते होंगे तो समझने की आवश्यकता है। मणिपुर की घटना महज नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जागरण और मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार। अभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अनामिका सिंह पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राजद के नेता तेजस्वी यादव, जो वर्तमान में बिहार के नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन्हें और राजद के सारे गठबंधन मतलब इंडिया गठबंधन के नेताओं को नसीहत देने का काम किए। इन्होंने बोला कि तेजस्वी यादव को ये नैतिक अधिकार कौन देता है कि वो किसी तरह की सवाल को वो कर सके। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। अब देखना ये होगा कि नैतिक अधिकार की बात जिस तरह से अनामिका जी कर रहे हैं तेजस्वी यादव को लेकर, अब आगे इसका समीकरण में क्या प्रभाव देखने को मिलेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सबसे पहले आप अनामिका सिंह पटेल का उस बयान को सुनिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहती नजर आ रही है। आपने और बेहतर बिहार की भविष्य के लिए उसकी दिशा और दशा यहाँ का युवा, यहाँ का मतदाता तय करेगा और आने वाले समय में 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन की झोली में होंगी, क्योंकि एनडीए गठबंधन सिर्फ एक गठबंधन नहीं है जो सरकार बनाने के लिए राजनीति कर रहा है। हम देश की बेहतरी के लिए, हम राष्ट्र के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, विश्व में भारत को श्रेष्ठ शक्ति बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी, हमारे उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी और हमारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में बिहार काम कर रहा है। एनडीए गठबंधन नीतीश कुमार जी और सबके एक संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं, संकल्प के साथ कि बेहतर विकास और सुरक्षित विकास बिहार हो, और बिहार ऐसा हो जहां फिर कोई शिल्पी गौतम कांड ना हो, फिर किसी आईएएस की पत्नी को इतना डरना ना पड़े और आपके जैसी बहनों को ये ना सोचना पड़े। यहाँ इतने बेहतर अवसर हो। अपने युवा साथियों से मैं कहना चाहूंगी, सोशल मीडिया वाले इन्फ्लुएंसर होंगे और बहुत सारे यूट्यूब वाले लोग होंगे, आपको ये ना सोचना पड़े कि आपको पुणे जाना है, बेंगलोर जाना है और दिल्ली जाना है। जाते तो सब मन में सोच के ही, कोई खुश होके नहीं जाते। बिहार इतना बेहतर हो, बिहार इतना सुरक्षित हो, बिहार इतना सुंदर हो, बिहार इतना जागृत हो कि आप सब यही रहना चाहिए। धन्यवाद। देखिए, आपने मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड की बात की, एनडीए के समय में हुआ, उसमें बहुत निष्पक्ष तरीके से जांच भी हुई और मुझे लगता है अभी भी उसमें जो चीजें होंगी, जो बेहतर होगा और जहां भी गलतियां होंगी, उन सारी चीजों को हमेशा एनडीए की सरकार कहीं भी हो, अगर किसी तरह की कोई भी घटना होती है तो बहुत ही जिम्मेदारी और बहुत ही मजबूती के साथ उसके विषय में बात की जाती है और जांच की जाती है। चुनाव है और महिलाओं की बात कर रही है आप, तो पूरे देश में मणिपुर में एक राज्य है जहाँ से ऐसा कुछ सामने आया महिलाओं को लेकर, जहाँ प्रधानमंत्री जहाँ कुछ बोले न वहाँ गए, तो क्या लगता है आपको कि महिलाओं की वहाँ इज्जत पूरी वहाँ से मुख्यमंत्री तो यहाँ टिकते हैं, कैसे कैसे तो 100 एफआईआर। मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, बहुत समय से इस बात का जवाब देना चाहती हूँ। मणिपुर बहुत ही संवेदनशील विषय, आप बहुत बुद्धिजीवी हैं, अपने संदेह पढ़ते होंगे तो समझने की आवश्यकता है। मणिपुर की घटना महज महिला के साथ जो हुआ वो घटना नहीं है, वो एक निहायत ही दुखदायी शर्मनाक घटना है, देश में कहीं भी घटती, पर समझने की आवश्यकता है कि उस घटना के घटने के पीछे कारण क्या है। उस घटना के घटने के पीछे दो जनजातियों का आपस में बहुत भयानक टकराव है, एक विषय। दूसरा विषय, मणिपुर में जब लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो आपको ये जानना आवश्यक है कि लगातार वहां के स्थानीय लोग कहते रहे कि लंबे समय से घुसपैठिए वहां आते रहे, और घुसपैठिए जो लंबे समय से आते रहे और पूर्व की सरकारों ने नहीं रोका, उसका परिणाम है इस तरह की घटना का हो। दूसरा विषय। तीसरा विषय, जब बार बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विषय में कहा जाता है तो बहुत पीड़ा होती है, इसलिए नहीं कि मैं भारतीय जनता पार्टी की एक कार्यकर्ता हूँ, मैं एक बुद्धिजीवी और चैतन्य व्यक्ति हूँ। क्या दुनिया, आप घर में कोई झगड़ा होता है या कोई समस्या होती है तो क्या हर समस्या पे बोलना ही आवश्यक होता है? हर समस्या पे बोलना आवश्यक नहीं होता, उस पर कार्रवाई करना आवश्यक होता है, उस पर देखना आवश्यक होता है, क्योंकि इतना संवेदनशील वो मुद्दा था। लगातार आदरणीय हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी उस पर नजर रखे रहे, हमारी केंद्रीय एजेंसी उस पर नजर रखी रही, और किस तरह से सब कुछ सामान्य हो जाए उस पर काम किया गया। वो एक राजनीतिक विषय नहीं था कि उसमें जाकर वहां भाषणबाजी की जाती और वहां पर जाती। उनकी हर एक बिंदु पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, आप सोच के देखिए, जो व्यक्ति ये जानता है कि जो कट्टरपंथी लोग हैं वो कभी भी हमारी मुस्लिम बहनों को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट नहीं देने देंगे, तब भी वो ये रिस्क उठाते हैं, वो ये जोखिम उठाते हैं और 3 तलाक पर बात करते हैं और 3 तलाक खत्म कराते हैं।
जो व्यक्ति इतना संवेदनशील है, क्या वो मणिपुर की बहनों के लिए संवेदनशील नहीं होगा? वो निसंदेह उसके लिए संवेदनशील थे। और क्या उचित कार्रवाई होना चाहिए, वहां एक शब्द भी बोलना कितना घातक हो सकता था, उस पर बात करना, ये वो समझ सकते हैं जो पूरे देश को संभाल रहे हैं और आज भारत की छवि देखा किस तरह से अनामिका सिंह पटेल ने साफ कर दिया कि हालात जैसा भी हो, अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव को किसी भी तरह का सवाल करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। लेकिन अब देखना ये होगा कि राजद के तरफ से इन बातों को लेकर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि बिहार की जनता इन्हें किस तरीके से देखती है, किस तरीके से सोचती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, एनडीए की तरफ से लगातार जो है इंडिया गठबंधन के खास करके ड्राइविंग सीट पे बैठे राजद के नेता तेजस्वी यादव को के ऊपर लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप लगाया जा रहा है। और जिस तरीके से 2005 से पहले का जंगल राज का याद दिलाया जा रहा है, तो अब देखना ये होगा बिहार और देश की जनता किन बातों को लेकर अपना बहुमत का प्रयोग करती है। चलिए फिलहाल मैं इस सवालों का जवाब आप पे छोड़ता हूं, आप कमेंट करके बताइए आपकी चाहत क्या है, आप क्या चाहते हैं, आप देश के निर्णायक सीट पे किसे बैठाना चाहते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बने रहें जनता जागरण के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रिंस कुमार, नमस्कार।